जनबल के साथ भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल ने भरा पर्चा। ज्ञात हो कि आगामी 17 नवंबर को समूचे मध्य प्रदेश में विधानसभा 2023 के चुनाव संपन्न होने हैं, जहां मतदाता अपने मत का प्रयोग कर क्षेत्रीय विधायक के साथ प्रदेश में अपनी सरकार भी बनाएंगे। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है, जहां नामांकन भरने की आखिरी तारीख को वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 112 से विधायक रहे प्रदीप जायसवाल ने भरपूर जनबल के साथ अपना पर्चा भरा है। जहां शहर के साई लॉन में इकट्ठा हुई भीड़ प्रदीप जायसवाल जिंदाबाद के नारों के साथ आगे बढ़ती नजर आई है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आए भाजपा के कार्यकर्ता, महिला, युवा और पुरुषों में उत्साह नजर आया है, जहां सभी ने प्रदीप जायसवाल की नामांकन रैली में हिस्सा लेकर उन्हें दिए जाने वाले समर्थन को सभी के सामने रख दिया है। आज वारासिवनी शहर में मेला सा प्रतीत हो रहा था, जहां क्षेत्रीय ग्रामों से पहुंचे कार्यकर्ताओं की भीड़ अपने अपने नेता के समर्थन में समूचे नगर में दिखाई दे रही थी। वहीं नामांकन रैली के बाद हुई भाजपा की विशाल जनसभा में जनता को संबोधित करते हुए विधायक जायसवाल ने भाजपा की जनहितकारी योजनाओं की गिनती गिना डाली। उन्होंने कहा कि जो काम शिवराज सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किया है, ऐसा काम प्रदेश में रही कोई भी सरकार नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि विधायक रहे जायसवाल बीते समय में भाजपा में समर्थित विधायक रहे हैं, जिन्होंने 2023 के चुनाव से पहले भाजपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसके बाद उन्हें वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया है। वहीं विधायक जायसवाल ने कहा कि उन्होंने शिवराज सरकार की सहयोग की भावना से प्रेरित होकर भाजपा का दामन थामा है। निर्दलीय विधायक रहते हुए भाजपा में समर्थित होने के कारण वे अपने क्षेत्र के विकास को गति प्रदान कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि विधायक जायसवाल बिक गए, लेकिन ना मैं बिका ना मैं बदला हूँ। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मैं बिका, तो हाँ, मैं क्षेत्र की जनता के लिए बिका हूँ, क्षेत्र के विकास के लिए बिका हूँ। विधायक जायसवाल अपने कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के विकास को लेकर पहले से जागरूक रहे हैं और रहेंगे। वहीं उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों का भी प्रदीप जायसवाल ने बखान किया है। इस दौरान मंच पर कटंगी से भाजपा प्रत्याशी गौरव सिंह पारधी के अलावा जिला पंचायत सदस्य मधु शुक्ला, पूर्व जनपद सदस्य किशोर अमूले, वर्तमान जनपद अध्यक्ष माया दिनेश उइके के साथ अन्य भाजपा पदाधिकारी, क्षेत्रीय नेता, भाजपा कार्यकर्ता और विशाल जनसमूह मौजूद रहा है। पहला शब्द संपादक ब्रजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बहुत बड़ी रिस्क उठाया था मैंने, अपनी पूरी राजनीति दांव पे लगा दिया था। आप सबने मुझे जिता दिए ठीक किए। अगर हार जाता तो आज गुड्डा जायसवाल का काम खत्म हो जाता। लेकिन बात गुड्डा जायसवाल की नहीं है। गुड्डा जायसवाल के साथ 15 साल में जितने कार्यकर्ता तैयार हुए गांव गांव में, और हमने जनता का जो काम किया, जनता की जो अपेक्षाएं हमारे साथ जुड़ी, हमको उन अपेक्षाओं की चिंता थी। ऐसे 15-20 हजार कार्यकर्ताओं की चिंता थी, उनके भविष्य की चिंता थी। इसलिए मैंने अपनी राजनीति को दांव पे लगाकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था मैंने। और आपने देखा कि आप सबके आशीर्वाद से मैं चुनाव जीता। मैंने कभी नहीं सोचा था निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मैंने नहीं सोचा था कि निर्दलीय चुनाव जीत जाऊंगा। और जीतना तो छोड़ो आप, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मंत्री बन जाऊंगा। लेकिन आप सबका आशीर्वाद था, वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र की जनता का भविष्य था कि मुझे मंत्री बनने का अवसर मिला। मंत्री बनने के बाद मैंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ जी का समर्थन किया मैंने। सरकार बनी, 1.5 साल में आपसी लड़ाई झगड़े में सरकार गिर गई। जनता पे, हमारी जनता और कार्यकर्ता फिर सड़क पे आ गए। अब क्या किया जाए? मेरे सामने फिर प्रश्न है, अब क्या करेगा गुड्डा जायसवाल? तो मैंने सोचा, 3 रात सोया नहीं मैं। मेरे बाद प्रश्न हुआ कि गुड्डा जायसवाल आपको टिकट किसने दिया? मैंने कहा मेरे को टिकट वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र की जनता ने दिया। फिर प्रश्न हुआ, गुड्डा जायसवाल तुमको वोट किसने दिया है? मेरे दिमाग ने उत्तर दिया, वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र के वारासिवनी जनता ने दिया है। तो भैया गुड्डा जायसवाल अपने वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र की जनता की चिंता कर, पार्टी कैसी तैसी और दिल्ली कैसी तैसी। और मैंने सोचकर आप सबका जो समर्थन था निर्दलीय विधायक के तौर पर, आप सबके समर्थन को मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे लाडले हमारे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी को मैंने अपना समर्थन दिया। और उस समर्थन के बदले जो सहयोग मिला माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का, ये पहले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जिन्होंने अपने क्षेत्र बुदली से भी ज्यादा वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र की जनता का मान सम्मान किया, विकास किया। और काहे के लिए मार रहा हूं बताओ मैं?
मैं तो जनता के लिए मर रहा हूँ ना, क्षेत्र के विकास के लिए मर रहा हूँ। अच्छा वैसा मुख्यमंत्री सब छप्पर फाड़ के दे रहा है तो गुड्डा जायसवाल क्या करेगा बताओ? गुड्डा जायसवाल ने सोचा कि जब समर्थन देने पर इतना विकास मिल रहा है, इतना मान सम्मान मिल रहा है, तो अगर शिवराज जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा तो 4 गुना ज्यादा विकास मिलेगा, ज्यादा मान सम्मान मिलेगा। इसलिए मैंने निश्चय किया। कब निश्चय किया? जब ट्रैक्टर का 5 साल पूरा हो गया, आचार संहिता लग गई, उसके बाद मैंने सोचा इस कमल छाप से चुनाव लड़ा जाए ताकि वाराणसी खल्लाजी क्षेत्र का मान सम्मान बढ़े। मध्य प्रदेश की विधानसभा में वाराणसी खल्लाजी क्षेत्र का नाम आए, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में, भोपाल दिल्ली में वाराणसी खल्लाजी क्षेत्र का नाम होना चाहिए। लोग जानना चाहिए वाराणसी खल्लाजी क्या है। और आप सबने मुझे पिछले बार चुनाव जिताया, इससे वाराणसी का दिल्ली तक खबर चली गई कि वाराणसी खल्लाजी क्षेत्र की जनता कैसी जागरूक है, कैसी जनता है, काम देखती, काम और व्यक्ति की काबिलियत को देखती है। आज हमारे पास नगर पालिका अध्यक्ष भी हमारी, आप जनपद अध्यक्ष श्रीमती माया मुके भी हमारी पार्टी की है। सब कुछ हमारे हाथ में बुराई है, लेकिन खजाना भी हमारे हाथ में अब नहीं है भैया। बिना खजाने के कोई काम होगा क्या? नहीं होने वाला है। मैंने भी सोचा मैं निर्दलीय विधायक हूं, निर्दलीय विधायक की कोई ताकत नहीं होती है। जब तक सरकार का सहयोग ना मिले तब तक विधायक, निर्दलीय विधायक कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सरकार को समर्थन दिया। कई चौथी फेल नेता मेरे साथ छोड़कर भाग गए, आपने देखा। उनको वाराणसी खल्लाजी क्षेत्र की जनता की चिंता नहीं थी, अपनी चिंता थी, छोड़ के भाग गए। लेकिन मेरे ऊपर जवाबदारी थी वाराणसी खल्लाजी क्षेत्र के 2 लाख जनता की, इसलिए मैं डटा रहा। लोगों ने, मैंने क्या क्या नहीं बोला, लोगों ने मुझे दल बदल लिया, बिक गया, क्या क्या नहीं बोला। अरे जैसी घटिया सोच रहेगी ऐसी घटिया बोल उसके मुंह से निकलते। अरे मैं तो जनता के लिए बिका हूं, जनता के लिए बिका हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ा था, मैंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने मेरे से धोखा करी, कांग्रेस ने मुझे छोड़ी, जनता ने मेरे को हाथों हाथ संभाल ली, जनता ने मुझे हाथों हाथ संभाल ली। आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहा हूं मैं। ये सरकार, ये पहली सरकार है। पहले तो आप सब, हम सब जाते थे गांव में, क्या होता था गांव में? दाई वोट देना जी, फलाने काका वोट देना, काकी फलाने को वोट देना। काका काकी को पता ही नहीं चलता था कि वोट तो डालती है, लेकिन होता क्या उससे, इससे कैसे क्या काम मिलता है, इससे कैसे हमको सहयोग मिलेगा, वोट डालने से सरकार कैसे बनती है, सरकार हमारे लिए क्या करेगी, किसी को कुछ मालूम नहीं रहता था। लेकिन आज की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार, गांव गांव, टोले टोले तक, घर घर पहुंच चुकी है। अब तो काकी को भी मालूम है, दाई ताई को भी मालूम है कि हमारे वोट देने से हमारे खाते में पैसा आ रहा 1250। सरकार किसको बोलते हैं ये काकी को भी समझ में आ गया। अब हमको समझाने की आवश्यकता किसी को नहीं है। एक घर में 3-3 महिलाओं के खाते में पैसा आ रहा है। एक घर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है, उसी घर में बेटे को किसान सम्मान निधि मुख्यमंत्री की मिल रही है। आज प्रधानमंत्री आवास से मकान बने, आज जो छूट जाएंगे मुख्यमंत्री साथियों को, इसलिए हमने रानी अवंतीबाई स्टेडियम बनाया। ये सामने देख रहे हैं आप, इंडोर स्टेडियम। आप एक बार इंदौर जाओ, एक बार भोपाल जाओ, उसके बाद पता चलेगा कि ऐसा स्टेडियम तो हमारे वाराणसी में है, जहां पर सभी जाति समाज के लोग बच्चे खेल रहे हैं। बैडमिंटन का डबल कोर्ट है, कबड्डी का प्रैक्टिस हो रही है, टेबल टेनिस की प्रैक्टिस हो रही है। सारे इंडोर गेम्स के अंदर खेले जा रहे हैं। सारे जाति समाज के बच्चे बरसात में भी यहाँ आके प्रैक्टिस करते हैं। ये बच्चे आगे चलकर मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर जाके खिलाड़ी के रूप से वाराणसी का नाम रोशन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साथियों, आज आप सबके साथ मिलके हमने नामांकन रैली की यहाँ पर समाप्ति की है और मैंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में आप सबके प्रतिनिधि के रूप में अपना नामांकन यहाँ पर फॉर्म भरा है। आप सबका आशीर्वाद से और आप सबके साथ मिलकर मैंने फॉर्म भरा है। उपस्थित हमारे सभी ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए सभी हमारे ग्रामीण बंधु, हमारी सभी माताएं बहनें, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानीय नेतागण, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई हमारे प्रदीप शरणागत जी,
भाई नरेश शुक्ला जी और सभी हमारे महिला मंडल और हमारे बूथ स्तर से लेके पन्ना जानते हैं आप, जो आप सबकी मांग को पूरा करने के लिए आप सबकी बातों को पूरा ध्यान देते हैं। ऐसे सारे नेता का हमारे भारी संख्या में उपस्थित वाराणसी शहर, वाराणसी ग्रामीण और खैलानी क्षेत्र की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सभी हमारी महिलाएं, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, सभी हमारे दुकानदार साथियों, सभी हमारे सम्मानित पत्रकार साथीगण, हमारे जिला पंचायत, जनपद, सरपंच, पंच, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण, आप सभी को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस अवसर पर हम सब मिलकर हमारा जो उद्देश्य है कि हम वाराणसी खैलानी क्षेत्र की जनता जो चाहती है, हमारे बीच में कटक क्षेत्र के हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रत्याशी भाई गौरव पार्थी भी हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हुए हैं। मैं चाहता हूं आप सब तालियां बजा के इनका बहुत स्वागत करेंगे। आज हम सब संकल्प लेते हैं कि हम और आप सब मिलकर आप सबके माध्यम से वाराणसी खैलानी क्षेत्र की जनता के विकास का दायित्व हम सब लेने जा रहे हैं, पुनः लेने जा रहे हैं। हमने पिछले 5 साल में जितने उतार चढ़ाव देखे, इतने उतार चढ़ाव मध्य प्रदेश की किसी विधानसभा में नहीं हुआ है। आपने देखा पिछले बार में 3 बार कांग्रेस से विधायक रहा, लेकिन 10 साल जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, मुझे मालूम है संगठन कैसे चलाया जाता है, संगठन का क्या महत्व है, संगठन की क्या ताकत होती है और कार्यकर्ताओं का सम्मान कैसे किया जाता है, उनका मनोबल कैसे बढ़ाया जाता है। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति की टिकट काट दी गई एक संजय मसानी के लिए, जिसको यहाँ कोई जानता नहीं था। वो पार्टी की सरकार बनेगी दोबारा, और दोबारा सरकार बनेगी तो आज लाडली बहना योजना तो 1250 मिल रहा है, वो देखेंगे आप 3000 रुपए महीना मिलेगा हर महिला को, 3000 रुपए। ये बात समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र देखो, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। जब सरकार बनी थी तब तो इनको जनता से मिलने का समय नहीं था, विधायकों से मिलने का समय नहीं था। और सरकार हट गई, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तुम तो कर दोगे, अरे यहाँ तो 1250 1500 दे दिए, अगले बार 1500 रुपए देंगे। 1500 से लेकर 3000 तक का माननीय शिवराज चौहान जी ने घोषणा कर दिया है। और हम सब